हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स एक्चुअली एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं और ये हमेशा ही नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। डिटर्मिनर्स कुछ 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, जिसमें हम किसी न किसी चीज़ की ओर संकेत कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, ये संकेतवाचक डिटर्मिनर्स हैं। नेक्स्ट है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, जिस पर हम अपना अधिकार दिखा रहे होते हैं या कोई व्यक्ति अपना अधिकार दिखा रहा होता है। जैसे कि माई यानी मेरा, आर यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, हर यानी उसका, इट्स यानी इसका, देयर यानी उनका। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, जब हम कोई मात्रा बता रहे हैं तो उसमें डिटर्मिनर्स का प्रयोग इन डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम, एनी, मच, इनफ, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, काफ़ी, होल, सारा, पूरा, आ लिटल, द लिटल, लिटल, ऑल, बोथ। सम यानी थोड़ा, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। एनी भी थोड़ा होता है लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। मच यानी ज़्यादा, इनफ यानी पर्याप्त, सफिशिएंट यानी भी पर्याप्त, काफ़ी है, होल यानी सारा, पूरा, आ लिटल यानी थोड़ा, द लिटल यानी थोड़ा और लिटल यानी बहुत ही कम, ना के बराबर, ऑल यानी सारा, बोथ यानी दो चीज़ें हैं और दोनों की दोनों, तो हम बोथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरिकल डिटर्मिनर्स यानी नंबर, जब हम जिस चीज़ को हम काउंट करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब मापते हैं, नापते हैं जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। न्यूमरल में हम उन चीज़ों को गिन सकते हैं। आ फ्यू यानी थोड़ा, जिन व्यक्तियों को, चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसके साथ आ फ्यू लगाएंगे। सम यानी थोड़ा, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। फ्यू, द फ्यू, एनी, सेवरल, मैनी, नो, एक्सेट्रा। एनी जो है वो दोनों में प्रयोग हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो दोनों में प्रयोग होते हैं। ये कई जगह अपना रूप दिखाते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर्स, जो होते हैं 1, 2, 3 ये जो होती हैं कार्डिनल्स नंबर होते हैं। और ऑर्डिनल्स या नंबर यानी जो ऑर्डर से लगाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर लगा दे रहे हैं एक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डिनल नंबर्स है। ये भी न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, जो कि चीज़ों को बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांटना, तो आइदर और नाइदर। आइदर यानी दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो वो। नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट चीज़ों को दिखाता है, जो चीज़ें श्योर होती है, पक्की होती है, कन्फर्म होती हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल उन्हें दिखाते हैं जो चीज़ें कन्फर्म नहीं होती हैं, पक्की नहीं होती है, श्योर नहीं होती हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, जो कि सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग होते हैं। यानी कि एक ही चीज़ होनी चाहिए और गिन सके हम वो चीज़ होनी चाहिए। और डेफिनेट आर्टिकल कई चीज़ों के साथ प्रयोग होता है, इसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं। तो दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये थे हमारे डिटर्मिनर्स। आगे हम इसके कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव मी डैश राइस। तो हम चावल को गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गिव मी सम राइस, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे हम चावल को गिन नहीं सकते, और हमने ऊपर पढ़ा था कि हम सम वहाँ लगाएंगे जहाँ हम चीज़ों को गिन सकते हैं। इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा उलट फेर होता है। चावल को हम गिन नहीं सकते हैं और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हम एनी लगा नहीं सकते हैं। फ्यू और आ फ्यू वहाँ पर आता है जहाँ पे हम चीज़ों को गिन सकें, पूरी तरीके से गिन सकें, जैसे कि मनुष्य हो गया और वस्तुएं हो गई, तो यहाँ पर सम लगेगा, गिव मी सम राइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डैश शिप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गॉन अवे। यहाँ पर उन शिप की बात की गई है कि जो शिप थी, जो ग्रेज यानी जो चल रही थी हिल पे, स्लोप पे, वो भी चली गई। यानी जो चीज़ हमारे पास थी वो भी चली गई। जब हमारे पास कोई चीज़ रहे और वो भी चली जाए, तो हम उसके लिए दा के साथ लिटिल, अगर चीज़ों को गिन नहीं सकते तो लिटिल, अगर चीज़ों को गिन सकते हैं तो दा के साथ फ्यू लगाते हैं। तो यहाँ पे हम शिप को गिन सकते हैं तो द फ्यू आएगा, यानी कि जो द फ्यू शिप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप, यानी कि जो शिप ग्रेज कर रही थी हिल पर वो भी चली गई, हैड गॉन अवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू गॉट मैगजीन्स टू रीड। क्या आपको पढ़ने के लिए मैगजीन्स मिली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या मिली है, तो ऑल नहीं आ सकता है कि सारी मैगजीन्स नहीं मिली है।
तो मच मैगजीन, मैगजीन गिनी जा सकती है तो मच और लिटिल नहीं आएगा, सम आएगा। मच और लिटिल जो होता है वो उन चीज़ों के साथ आता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा सम। हैव यू गॉट सम मैगजीन्स टू रीड, क्या आपको पढ़ने के लिए कुछ मैगजीन्स मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव डैश मनी, अब यहाँ पे मनी है, मनी जिसे हम गिन नहीं सकते, मनी दैट आई वॉन्ट टू स्पेंड ऑन शेयर्स, इसके पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं इस शेयर पे खर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एनी आ नहीं सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेस मनी नहीं आएगा, थोड़ा पैसा है, लेस नहीं आएगा, यहाँ पे लेस अलग सेंस में यूज होता है, मच नहीं आएगा, सम मनी आएगा। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है जो मैं शेयर पे खर्च करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज आउल ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, तो ब्रांच मतलब जो पेड़ है, पेड़ की जो शाखा है उस पर एक आउल है, उल्लू है। तो यहाँ पे हम डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं, डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स भी आते हैं, और आउल जो है, आउल का ओ जो है वो वॉवल है, तो वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, माई ब्रदर इज़ डैश MBA। अब आपको पता होगा कि हम जो भी वॉवल साउंड होती है, आवाज़ हमें देखना है, साउंड जो होती है जिस हम जब किसी शब्द को बोलें और वॉवल साउंड आए, आवाज़ आए, तो स्वर की आवाज़ आए तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और अगर व्यंजन की आवाज़ आती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। स्वर यानी आ से लेके अंत तक की आवाज़ आए, जैसे हमने MBA बोला तो MBA में एम ऐसे है, तो एम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये स्वर है, तो जब स्वर की आवाज़ आती है तो हम लगाते हैं एन, और व्यंजन यानी का से लेकर ज्ञा तक में किसी भी वर्ड की, किसी भी शब्द की ध्वनि आती है तो हम लगाते हैं ए। तो यहाँ पे एम में ए आया है तो हम लगाएंगे NMBA, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू गॉट डैश चीज़, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपको कुछ चीज़ मिली है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ की बात कर रहा है, चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्वांटिटी में होती हैं, तो यहाँ पे फ्यू और आ फ्यू नहीं आएगा। मैनी चीज़ नहीं होता है, मैनी हम उन सी चीज़ों के साथ लगाते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और यहाँ पे इस प्लेस का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा अ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव नॉट गॉट डैश चीज़। अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव बन गया है, और नेगेटिव जब सेंटेंस बन जाता है तो हम उसमें नेगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव शब्द है हमारे पास एनी, कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिली है। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज़ ओनली डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, कि बोतल में सिर्फ थोड़ा सा दूध बचा है, थोड़ा सा यानी एकदम थोड़ा सा, जो दूध है, जो मिल्क है, उसे हम गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, तो फ्यू तो आएगा ही नहीं, और जब थोड़ा बचा है तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और मच का मतलब होता है ज़्यादा, इनफ मतलब पर्याप्त। तो हमें यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसकी सेंस पर जाना है, तो सेंस आ रहा है कि थोड़ा सा दूध बचा है बोतल में, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। अब किसी की रिकवरी की बिल्कुल बहुत कम मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर जब आशा है, और आशा को हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे मैनी और फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस में, वो भी नहीं आएगा। एनी का मतलब होता है कुछ, यहाँ पे आएगा लिटिल, कि बहुत ही कम होप है, और देर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवर होने की, ठीक होने की बहुत ही कम उम्मीद है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डैश डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, तो एनी डॉग नहीं होगा, एनी यानी कोई कुत्ता, ये भी नहीं होगा। लेस यानी कम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा अजीब है, तो इसका सेंस ही नहीं आ रहा है, सेंस भी तो आना चाहिए सेंटेंस में। नेक्स्ट है मच भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सब,
सम यानी कुछ, सम डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स यानी स्ट्रेंजर्स पर, अजनबियों पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द गर्ल बॉट हर फादर डैश जूस। अब जो लड़की थी उसने अपने पापा के लिए जूस खरीदा, तो सम जूस आएगा यहाँ पे कि उसने थोड़ा जूस खरीदा अपने पापा के लिए। मैनी जूस नहीं आएगा, मैंने जूसिस हो सकता था, यानी अलग अलग तरह के जूस खरीदे तो मैनी जूसिस होगा। एनी जूस नहीं आएगा, फ्यू जूस भी नहीं आएगा, सम जूस आएगा, यानी कि कुछ जूस खरीदा, यानी थोड़ा बहुत जूस खरीदा। हमने देखा था कि सम जो है वो क्वांटिटी और न्यूमरल दोनों में यूज हो सकता है। यहाँ अब जब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यू शुड टेक डैश हनी एवरी डे, कि तुम्हें थोड़ा हनी यानी कि थोड़ा सा शहद हर दिन लेना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़े की बात की गई है, तो यहाँ पे थोड़े के लिए आएगा अ लिटिल, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, यानी कि कोई लड़का टीचर के द्वारा पनिश किया गया है, कोई ना कोई लड़का। तो यहाँ पे आएगा आइदर, यानी कि इतने लड़के में से कोई ना कोई लड़का टीचर के द्वारा जरूर पनिश किया गया है, तो आइदर बॉय वॉज पनिश्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल डैश गर्ल वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन द आर्मी, यानी कि लड़की से आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया। सेंटेंस जब हम जो इसमें फिट करेंगे उसके हिसाब से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे नन गर्ल वॉज आस्क्ड टू, नन नहीं आएगा, ऑल गर्ल नहीं आएगा, एनी गर्ल नहीं, नाइदर गर्ल वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पे नाइदर जो है वो ठीक बैठेगा, यानी कि किसी भी लड़की को आर्मी ज्वाइन करने के लिए नहीं किया गया, नहीं कहा गया। नाइदर जो होता है यही नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका जो सेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डैश वाटर इन द जग हैज़ बीन ड्रंक बाय मोहन, जो भी पानी, जो थोड़ा बहुत पानी जग में था वो भी मोहन ने पी लिया, मोहन के द्वारा पिया गया। तो यहाँ पर पानी है जिसको हम तौलते नापते हैं, तो यहाँ पे जो नापने वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। फ्यू जो होता है ये सब गिनने वाली चीज़ों के साथ आता है, और हमारे पास जो बची कुची चीज़ हो वो भी जब चली जाए तो हम दा के साथ लिटिल का प्रयोग करते हैं, या फिर दा के साथ फ्यू का अगर चीज़ों को गिन सकते हैं तो। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आई सेल प्ले डैश पियानो एट द पार्टी, मैं पार्टी में पियानो चलाऊँगा या खेलूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा द पियानो, यानी आई सेल प्ले द पियानो एट द पार्टी, ये सिंपल सा है और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डैश लेबरर्स वर फाउंड डेड इन द माइन, यानी कि लेबरर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो ये हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लेबरर्स होंगे, बहुत सारे मजदूर होंगे, लेबरर्स यानी मजदूर, तो मैनी लेबरर्स यहाँ पे फिट बैठेगा, क्योंकि इन तीनों से ही लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में लेबरर्स के बारे में कहा गया है कि माइन में उनकी डेथ मिली, मतलब कि वो डेड अवस्था में मिले, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कुड आई बोरो डैश अम्ब्रेला, कि क्या मैं आपका अम्ब्रेला बोरो कर सकता हूँ। तो योर अम्ब्रेला, क्योंकि हमने देखा था पजेसिव, ये एक तरह का पजेसिव सेंटेंस का उदाहरण है कि अम्ब्रेले पर उसका अधिकार था, अब वो उससे मांग रहा है, किसी और के अधिकार से मांग रहा है, तो कुड आई बोरो योर अम्ब्रेला, यानी कि क्या मैं आपका अम्ब्रेला बोरो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग इन द डैश रो, तो यहाँ पे किस रो में कहाँ खड़ा है, तो यहाँ पोजीशन बतानी है, तो फर्स्ट रो यानी कि पहली रो में खड़ा है। तो ये थे डिटरमिनर्स के कुछ 20 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड फॉलो फॉर मोर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्ब से रिलेटेड कुछ MCQs, कुछ 20 to 25 MCQs। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको भी जो भी आंसर ठीक लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर्स डैश लॉस्ट। यहाँ पे जो बस है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बस है, क्योंकि बस के बाद प्रेपोजिशन आ गया है विद। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ बस है, तो बस सिंगुलर है, और बस सिंगुलर है तो हमें इसके लिए सब वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी वॉज, कि जो बस थी वो अपने पैसेंजर्स के साथ लॉस्ट हो चुकी थी, खो चुकी थी या गुम हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 डैश यू एज वेल एज आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, कि तुम जैसे कि मैं, मेरी तरह ही तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो इस काम के लिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है यू, और यू को देखते हुए ही हम यहाँ पर लगाएंगे वर्ब। तो यू के साथ हम जानते हैं कि आर का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राघव लाइक ऑल हिज कंपेनियंस, मतलब कि जो राघव है वो अपने बाकी के साथियों की तरह, यहाँ पे बात सिर्फ राघव की हो रही है, बाकी के साथियों की तरह एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। स्पॉइल्ड यानी बिगड़ा हुआ बच्चा है, बिगड़ा हुआ, और चाइल्ड यानी बच्चा। तो यहाँ पे सिर्फ राघव की बात हो रही है, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब है इज, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पेन एंड इंक। पेन एंड इंक जो है ना एक जोड़ा है, वो दो अलग अलग शब्द नहीं है, दोनों एक जोड़ा है। पेन और इंक हमेशा एक साथ आते हैं, तो ये एक जोड़ा है, तो इसलिए हम इसके साथ ये सिंगुलर मानेंगे इसे, और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर वर्ब है हमारे पास इज़, यहाँ पर पेन एंड इंक इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी, पेन एंड इंक की ज़रूरत है मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, यहाँ पे हर लड़का और हर लड़की की बात हो रही है। डैश अटेंडेड द सेमिनार, मतलब हर लड़का और हर लड़की। हैज़, क्योंकि यहाँ पे जो एवरी होता है ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ, तो हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैज़ या हैव के साथ ही प्रयोग होती है। बाकी इज़ के साथ भी प्रयोग होती है, बट ये इनडायरेक्ट स्पीच में पैसिव वॉइस में प्रयोग होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नॉट ओनली सी बट ऑल हर सिस्टर्स डैश बीन मैरिड, यानी कि यहाँ पर भी देखिए बीन और मैरिड लगा हुआ है, तो बीन और मैरिड जो है वो हैज़ या हैव के साथ लगता है। तो नॉट ओनली सी, सिर्फ वह नहीं बाकी उसकी जो सिस्टर्स हैं, जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं तो हम दूसरे वाले वर्ब को देखते हैं, दूसरे वाले नाउन को देखते हैं। यहाँ पे जो नाउन है ये प्लूरल है, तो हम इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन मैरिड, यानी कि सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसकी हर बाकी सिस्टर्स की भी शादी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर डैश नथिंग, जो नथिंग है यहाँ पे, ये जो नथिंग है ये सिंगुलर है, यहाँ पे जो नथिंग है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। देयर इज़ नथिंग बट माइजरीज इन लाइफ, लाइफ में कुछ नहीं है माइजरीज के सिवा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 नाइदर प्रोज और नॉर पोएम, ना तो प्रोज ना तो पोएम डैश गिवन, तो यहाँ पे नाइदर जो है वो भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, नाइदर प्रोज नॉर पोएम वॉज गिवन। ये जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में गया है, इसलिए यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आइदर ही और आई डैश रॉन्ग, या तो वह या तो मैं गलत हूँ। यहाँ पे आइदर के साथ जो यहाँ पे जो वर्ब के साइड वाला, वर्ब के बगल वाला नाउन होता है, हम इस पर ध्यान देते हैं, नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है हम इस पर ध्यान देते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लेकर आते हैं। तो आई के साथ हमेशा ही एम आता है, तो यहाँ पे एम का प्रयोग किया जाएगा, आइदर ही और आई एम रॉन्ग, या तो वह या तो मैं गलत हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आइदर सुलेखा और रेखा
डैश कमिंग हियर। तो यहाँ पे जो रेखा है वो सिंगुलर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यहाँ बाकी सब यहाँ पे तो प्लूरल है, बचा सिंगुलर यहीं पर है, तो रेखा इज कमिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डैश द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है या फिर चाइल्ड या तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो ब्लेम यानी दोषी हैं। तो चाइल्ड जो है यहाँ पे ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसे ही देखते हुए यहाँ पर यही सब्जेक्ट है और हम इसे ही देखते हुए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इस का प्रयोग करेंगे, इज़ द चाइल्ड या और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यू एंड आई डैश नेबर्स। तुम और मैं। यहाँ पर दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, यू और आई दो सब्जेक्ट है। जब ये कोई जोड़ा नहीं है, ये सब्जेक्ट है, दोनों दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। और जब दो सब्जेक्ट हैं तो जो नाउन है वो जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दो हैं यानी प्लूरल हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और यहाँ पे प्लूरल वर्ब है हमारे पास आर। नेक्स्ट है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स। यहाँ पे सिर्फ हाउस की बात हो रही है कि जो हाउस है ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये विद लग गया प्रेपोजिशन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो हाउस है वो बाकी सब चीज़ों के साथ बेच दिया गया, घर को बाकी सब चीज़ों के साथ बेच दिया गया। तो जो घर है वो सिंगुलर है, तो वॉज लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आइदर वाटर और जूस। या तो पानी या तो जूस। यहाँ पे जूस सिंगुलर है क्योंकि हमें यहाँ पर इसके बाद ही लेकर आना है कोई वर्ब, तो हम ये वाला सब्जेक्ट देखेंगे। तो जूस सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन नंबर ए इज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो पानी या तो जूस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देयर वर नॉट एज मैनी टेबल्स एज डैश रिक्वायर्ड। वहाँ पर उतनी टेबल्स नहीं थी जितने की ज़रूरत थी। देयर वर नॉट एज मैनी टेबल्स, यहाँ पर जो टेबल्स हैं इसके साथ यही सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे कि वहाँ पर इतनी टेबल्स नहीं थी जितने की ज़रूरत थी, तो वर्ब का प्रयोग आएगा यहाँ पे। देयर वर नॉट एज मैनी टेबल्स एज वर रिक्वायर्ड, जितने की ज़रूरत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दे इच डैश अ बुक। उन सभी के पास, मतलब दे इच, दे जो है वो प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल वर्ब आ जाएगी हैव, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन दिखाया जा रहा है कि उनके पास एक एक किताब है, उन सभी के पास एक किताब है। तो कोई चीज़ हमारे पास है तो हम हैव या हैज़ या हैड का प्रयोग करते हैं, और यहाँ प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ही एंड आई। यहाँ पे दो दोस्त हैं, ही एंड आई दो दोस्त हैं और इसलिए दो सब्जेक्ट भी हैं। तो यहाँ पे जब दो सब्जेक्ट हैं तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, जो 17 का डी, आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही एंड आई आर क्लोज फ्रेंड्स, वह और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सी एज वेल एज आई डैश इज़ गिल्टी। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। जो सी है वो सिंगुलर है तो इज़ यहाँ पे आ जाएगा, सी एज वेल एज आई इज़ गिल्टी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पुरुषोत्तम डैश नॉट रीड मोर ऑन दिस चैप्टर। पुरुषोत्तम नीड नॉट रीड मोर ऑन दिस चैप्टर, तो नीड्स नहीं आएगा क्योंकि जो नीड्स है वो
एकदम डायरेक्ट नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीड जो है वो एक मेन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे नीड नॉट का प्रयोग करा जाएगा। नीड नॉट रीड मोर ऑन दिस चैप्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैज़ बीन नीड नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं है, और ये भी नहीं होता है, तो यहाँ पे नीड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ही केम डैश टू हिज आंट। ही केम रनिंग टू हिज आंट, यानी वो अपनी आंट के पास दौड़ता हुआ आया। किस मोड में आया, किस अवस्था में आया? दौड़ते हुए अवस्था में आया, दौड़ता हुआ आया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सी डिसलाइक्स डैश मीट। तो उसे मीट खाना नहीं पसंद है, तो सी डिसलाइक्स ईटिंग मीट्स, यानी कि मीट खाना, ईटिंग मीट्स, कि उसे मीट खाना नहीं पसंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ही लाइक्स सिंगिंग। ही लाइक्स सिंगिंग, वह सिंगिंग पसंद करता है। ही लाइक्स सिंगिंग हो जाएगा। ही लाइक्स सिंगिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। वी आर रेडी डैश द मैच। वी आर रेडी टू प्ले द मैच। जहाँ पे एक रेडी एक वर्ब है, दूसरी वर्ब आ रही है, तो दोनों वर्ब के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। वी आर रेडी टू प्ले द मैच। हम मैच खेलने के लिए रेडी थे, तैयार हैं, रेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डैश इज इंजurious टू हेल्थ। तो सभी जानते हैं कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये अक्सर लिखा भी रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ही लव्स डैश रॉ मटेरियल्स। ही लव्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ईटिंग, कि उसे रॉ वेजिटेबल्स ईट करना, खाना पसंद है। ही लव्स ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ही सीम्ड डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही सीम्ड टू हैव फिनिश्ड, कि ऐसा लगता है कि उसने अपना होमवर्क फिनिश्ड कर लिया है। तो ही सीम्ड टू हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ वर्ब से रिलेटेड 26 क्वेश्चंस, और ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।